प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया ते आके अखीर दा लहू साडे लिए वहाया। इसलिए इस दिन को गुड फ्राइडे करके कहलाता है। इसलिए ये जेड़ा दिन है गुड फ्राइडे करके बोलते हैं। परमेश्वर के नाम की तारीफ, प्रभु के नाम की तारीफ होवे। जब भी परमेश्वर का हजूरी में आते हैं, जदों भी ਅਸੀਂ प्रभु की हजूरी दे विच आउंदे हां, सिर्फ एक गुड फ्राइडे नहीं है, हर रोज हम कलवरी क्रूस को ध्यान करना है। सिर्फ गुड फ्राइडे वाले दिन नहीं, हर रोज ਅਸੀਂ कलवरी क्रूस के सामने कोई भी दुष्ट शक्ति खड़ा नहीं हो सकता। कलवरी क्रूस के सामने कोई भी दुष्ट की शक्ति खड़ी नहीं हो सकती। उस क्रूस के द्वारा मौत को पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जय दिया है। उस क्रूस के राही प्रभु ने मौत के उत्ते सानू जय दी। उस क्रूस के द्वारा पाप को ऊपर जय दिया है। उस क्रूस के राही प्रभु ने सानू पाप के उत्ते जय दी। कलवरी क्रूस का प्रभु यीशु मसीह का कलवरी क्रूस का कुर्बानी के द्वारा शैतान के बंधनों से छुड़ाया। कलवरी क्रूस की कुर्बानी दे राही प्रभु ने शैतान के बंधनों तो सानू आजाद। परमेश्वर के नाम की तारीफ, प्रभु के नाम की तारीफ हो। आज एक वचन हम ध्यान करेंगे। आज ऐसे एक वचन दे उत्ते ध्यान करांगे। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, उसका 22 और 23 वचन पढ़िए। उसका 22 और 23 वचन पढ़ांगे। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 22 और 23 वचन। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 22 और 23 वचन। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस भाई वारी वारी पढ़ो। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। यहूदी तो निशानियां मंगते हैं ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਬੁੱਧ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ। For Jews request a sign and Greeks seek after wisdom, but we preach Christ crucified, to the Jews of stumbling block and to the Greeks foolishness. परमेश्वर के नाम की तारीफ, प्रभु के नाम की तारीफ हो। यहूदी चिन्ह मांगते हैं, ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ, लोग ज्ञान को मांगते हैं ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। इन दोनों में कई लोग चिन्ह और ज्ञान को प्राप्त करते हैं, मांगते हैं। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। लेकिन हम लोग मसीह को प्रचार करते हैं। पर ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कौन सा मसीह को प्रचार करते हैं? ਕਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? कलवरी क्रूस में चलाया हुआ प्रभु यीशु मसीह को हम प्रचार करते हैं। कलवरी क्रूस पे तो चढ़ाए गए प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। परमेश्वर का नाम की तारीफ, प्रभु के नाम की तारीफ हो। कलवरी क्रूस में क्यों चढ़ाया गया है? कलवरी क्रूस पे क्यों चढ़ाया गया? देखिए, उत्पत्ति से हम देखते हैं, ਅਸੀਂ उत्पत्ति तो ही देखते हैं। जब आदम पाप किया है, आदम ने पाप किया, उस पाप से गिरा हुआ इंसान को उठाकर खड़ा करने के लिए वहाँ पर एक मेमना मारा गया है। उस डिगे हुए मनुख को खड़े करने के लिए एक लेले नु मारा गया। उसके बाद पुराना नियम में हम देखते हैं, फिर उस बाद पुराने नियम के विच ਅਸੀਂ देखते हैं, कई जानवर पशु और पक्षी का कुर्बानी के द्वारा पाप से छुटकारा नहीं मिला है। कई पशु पक्षी दे राही पाप तो सानू आजादी नहीं मिली। इसीलिए पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए, इसलिए पूरी तरीके से छुटकारा प्रभु यीशु मसीह मानव जाति मनुष्य होकर इस पृथ्वी में आया है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य होके इस दुनिया से आया। पिता परमेश्वर अपना एक ही इकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेजा है। पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र ने इस दुनिया में भेजा। परमेश्वर का नाम की तारीफ, प्रभु के नाम की तारीफ हो। ये पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आकर अपना शरीर को कलवरी क्रूस में चढ़ाया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया से आके अपने शरीर को कलवरी क्रूस पे चढ़ा दिया। जब इब्रानी में हम पढ़ते हैं, इब्रानियों में जैसे पढ़ते हैं, इब्रानी 9 अध्याय, इब्रानियों की किताब 9 अध्याय 11 से लेकर 15 तक वचन पढ़ी। 11 तो लेके 15 वचन तक पढ़ांगे। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को
तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। प्रभु के नाम की तारीफ होवे। यहाँ पर 5 वचन हम पढ़ा है। इथे 5 वचन पढ़े ये हैं। 5 वचन में हम 3 बात हम देख सकता है। इन 5 वचनां ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ सकते हैं। पहला एक रिडेम्पशन, आनंद छुटकारा है। पहला छुटकारा है, हाँ, पूरी तरह छुटकारा है। पूरी तरीके ਦੇ ਨਾਲ छुटकारा है। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। प्रभु के नाम की तारीफ हो। दूसरा, आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमको छुड़ाया है। दूसरा, परमेश्वर ने आत्मा ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ छुड़ाया है। वो वचन हम 14 वचन में हम पढ़ते हैं। 14 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। आनंद आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमको छुड़ाया है। अनंत आत्मा ਦੇ ਰਾਹੀਂ परमेश्वर ने ਸਾਨੂੰ छुड़ाया है। हाँ, तीसरा हम देखते हैं आनंद निवास स्थान के लिए परमेश्वर हमको ठहराया है। तीसरा से देखते हैं कि अनंत निवास स्थान के लिए परमेश्वर ने सानू बनाया है। अनंत निवास स्थान को प्रवेश करने के लिए परमेश्वर मदद करता है। अनंत निवास स्थान ਦੇ ਵਿੱਚ प्रवेश करने के लिए परमेश्वर साडी मदद क्रूस के द्वारा हम 3 बातें यहाँ पर हम देख सकता है। कलवरी क्रूस ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ एक ਹਾਂ। पाप में गिरा हुआ इंसान को दोबारा उठाकर खड़ा करके पूरी तरह छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया है। एक पाप ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया ते आया। आत्मा के द्वारा, अनंत आत्मा के द्वारा उस महिमा पाया हुआ कलीसिया, तेजो में कलीसिया होकर परमेश्वर हमको बदलता है। अते परमेश्वर अनंत आत्मा दे राਹੀਂ परमेश्वर तेजस में कलीसिया ਨੂੰ परमेश्वर ने बनाया। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। अनंत नित्यता के लिए परमेश्वर हमको ठहराया है। अनंत नित्यता ले परमेश्वर ने सानू ठहराया। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ। देखिए, पुराना नियम हम देखने वक्त पुराने नियम विच वेखन दे वेले कई पक्षी के द्वारा, जानवर के द्वारा बलिदान चढ़ाता है। कई पशु या पक्षी दे राही बलिदान चढ़ाते एक हैं। व्यक्ति पाप किया है, एक मनुष्य ने पाप किया, उस पाप से छुटकारा पाने के लिए उस पाप तो छुटकारा पाने दे कई बलिदान चढ़ाता है। कई बलिदान चढ़ाते हैं। दिनों में भी कई लोग बलिदान चढ़ाता है। इन दिनों दे विच भी कई लोग बलिदान चढ़ाते हैं। पाप से छुटकारा पाने के लिए कई मार्ग में जाते हैं। पाप तो छुटकारा पाने लिए कई राह दे विच जाते हैं, लेकिन उस लहू के द्वारा छुटकारा पूरी तरह नहीं मिलता। और उस लहू दे राही पूरे तरीके दे नाल छुटकारा नहीं मिलता। प्रभु यीशु मसीह का कुर्बानी के द्वारा पूरी तरह छुटकारा प्रभु हमने हमारे लिए दिया है। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी दे राही प्रभु ने सानू पूरे तरीके दे नाल छुटकारा दिया है। परमेश्वर का नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ होवे। इसलिए हर रोज हम कलवरी क्रूस का उस महान प्रेम के द्वारा हम बनना चाहिए। इसलिए हर रोज ਅਸੀਂ कलवरी क्रूस के प्रेम दे नाल सानू रोज पवित्र यीशु का लहू को हम दवा करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह दे लहू दा सानू दावा करना चाहिए। परमेश्वर का नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ होवे। देखिए, कलवरी क्रूस से क्रूस के द्वारा हम 3-4 बातों का हम देख सकता है। कलवरी क्रूस दे राही ਅਸੀਂ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। कलवरी क्रूस में प्रभु यीशु मसीह क्यों कलवरी क्रूस में मारा गया है? कलवरी क्रूस ते यीशु मसीह क्यों मारा गया? सबसे पहले हम देखने वक्त सब तो पहला वेखन से वेले कलवरी क्रूस का निशानी जो है श्राप। एक कलवरी क्रूस की निशानी जिहड़ी श्राप है। क्रूस के बारे में हम ध्यान करेंगे। क्रूस के बारे से ध्यान करांगे। क्रूस जो है, क्रूस जिहड़ा है, क्रूस का निशानी जो है, क्रूस की निशानी जिहड़ी है श्राप है और श्राप है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। गलाती में हम पढ़ते हैं, गलातिया दे विच ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। गलाती 3रा अध्याय, गलातिया 3रा अध्याय उसका 13 वचन पढ़िए। उसका 13 वचन पढ़ांगे। गलाती 3रा अध्याय 13 वचन। गलातिया 3रा अध्याय 13 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोह लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ होवे। जो काट में लटकाया जाता है, जिहड़ा रुख दे उत्ते लटकाया वो शापित है और शापित है। मसीह भी उस
हमारे लिए साबित हो गया है। मसीह भी साडे लिए शापित हो गया। वो पवित्र है, वो पवित्र वो है, पाप नहीं जानता है। वो पाप ਨੂੰ नहीं जानता। हाँ, लेकिन उसे कलवरी क्रूस में चढ़ाया गया है। पर कलवरी क्रूस पे चढ़ाया गया। क्यों चढ़ाया गया है? क्यों चढ़ाया गया? हमारा ऊपर आने वाला श्राप उनको ऊपर लिया है। साडे उत्ते आने वाले श्राप ने उसने अपने उत्ते लिया। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु दे नाम दी तारीफ होवे। उदाहरण के लिए हम देखने से, उदाहरण दे तौर पे देखन दे वेले, उत्पत्ति में हम जाने से, उत्पत्ति दी किताब, परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया है। परमेश्वर ने सब तो पहला आदम ने बनाया। आदम ने अनाज्ञाकारी किया है। आदम ने अनाज्ञाकारी की। अनाज्ञाकारी करने के द्वारा, अनाज्ञाकारी करन दे राही, जिस दिन इस फल को खाओगे तो नीचे मर जाएगा। जिस दिन तो इस फल को खाएगा तो उसी दिन मर जाएगा। हाँ, लेकिन उसने आज्ञा नहीं माना है। पर उसने आज्ञा नु नहीं मन्या। उसने उस फल को खाया है। उसने उस फल नु खादा। उस फल को खाने के द्वारा, उस फल नु खान दे राही, उनको पर शराब आया है। उसने उन्हें श्राप आया। कैसा शराब मिला है? कितना श्राप मिला? उत्पत्ति 30 अध्याय में हम देखते हैं। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 17 और 18 वचन पढ़िए। 17 से 18 वचन पढ़ांगे। उत्पत्ति 30 अध्याय 17-18 वचन। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 17 से 18 वचन। और आदम ने उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। और वह तेरे दुख के साथ, पहले शापित है, दूसरा दुख है। वह तेरे लिए कांटे और उटकंटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। यहाँ पर 3-4 बातों को हम देख सकता है। 3-4 गलानो देख। पहले शापित है, पहला शापित है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? पसीना बहा के दुख उठाना पड़ेगा। पसीना बहा के दुख चुकना पड़ेगा। तीसरा, इस पृथ्वी क्या करेगा? तीसरा की धरती की करेगी? कांटे उत्पन्न होगा, कंडे ही कंडे होंगे। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ। उसके पहले अच्छे फ्रूट फल जो भी है, अच्छे घास भरे भरे है। उस तो पहला चंगा फल हरा का भी है। लेकिन जब इंसान पाप किया है, पर जब मनुष्य ने पाप किया, पूरा दुनिया श्रापित हो गया है। पूरी दुनिया जी शापित हो गई। कांटे उत्पन्न हो गया है और जो कंडे उत्पन्न हो गए। इंसान दुख उठाना पड़ता है। मनुष्य ने दुख चलना पड़ता है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। इंसान का कष्टों को, दुखों को प्रभु यीशु मसीह अपना ऊपर लिया है। मनुष्य के दुखा ते कष्टां नु प्रभु यीशु मसीह ने अपने उत्ते लिया। इंसान का पाप अपना ऊपर लिया है। मनुष्य के पापा ने उसने अपने उत्ते लिया। काट के ऊपर प्रभु यीशु मसीह क्यों लटकाया गया है? काट के उत्ते पर प्रभु यीशु मसीह क्यों लटकाया गया? वो हमारा शरीर में आया हुआ बीमारी, कमजोरी के लिए, साडे शरीर दे विच आई हुई बीमारी या कमजोरी दे हम कष्ट उठा रहे हैं। असली कष्ट नु चुकदे दुनिया में कष्ट उठा रहे हैं। दुनिया दे विच कष्ट नु चलदे हैं। आदम पाप करने के कारण, नहीं तो हम पाप करने के कारण हमारे शरीर में कष्ट है। आदम ने पाप किया या असली अपने कारण दुख हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कष्ट उठाया है। साडे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कष्टों को अपना ऊपर लिया है। और कष्टां उसने अपने उत्ते लिया। बीमारी को अपना ऊपर लिया है। बीमारियां नु अपने उत्ते लिया। काट को ऊपर लटकाया गया, मतलब क्या है? रुख दे उत्ते लटकाया गया तो मतलब क्या है? सारी बातों को अपना ऊपर लिया है। सारी गल्लां नु उसने अपने उत्ते लिया। शराब को अपने ऊपर लिया है। श्राप नु अपने उत्ते लिया। देखिए कांटे हैं, एजड़े कंडे है। प्रभु यीशु मसीह को पहला क्या किया है? प्रभु यीशु मसीह ने पहला की कांटे को मुकुट बनाया है, कंडिया का ताज बनाया, सिर को ऊपर रखा है, सिर के उत्ते रखा, उसको नमस्कार किया है, उसने नमस्कार धन्यवाद किया है, उसने दंडवत किया, उसको ऊपर थूका है, उसके उत्ते थूकिया गया। ये सब शराब है, ये सब कुछ श्राप है। मेरे लिए, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह सारे कष्टों को सहना है। मेरे लिए तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने सारे कष्टों को चलिया। दिलों में कई लोगों को कोई कष्ट सहन नहीं पा रहे।
ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ कष्ट सह नहीं ब्रदर सकते। कुछ बात बोल दिया, सिस्टर कुछ बात बोल दी, इतनी बातों को मुंह टेढ़ा करके चल जाता है। ब्रदर जी ने या अम्मा जी ने कुछ बोल देता था, मुंह टेढ़ा करके चले जाते आप लोगों को भलाई के लिए बोलता है, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬੋਲਦੇ आपका ਆ, आशीष के लिए बोलता है, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਦੇ लेकिन ਹਾਂ, इतनी बातों को सहन नहीं पा रहा है। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ लेकिन नहीं प्रभु यीशु मसीह को मुंह के ऊपर दुखा है, प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਿਆ उसका ਗਿਆ, सिर के ऊपर कांटे रखा है। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ सिर ਤਾਜ के ऊपर ਰੱਖਿਆ, कांटे क्यों रखा है? ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਕਿਉਂ हमारे मन ਰੱਖਿਆ? में आया बुरी विचार के लिए, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, हमारा बुरी चाल चलन के लिए। ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਦੇ ਲਈ, वो बुरी चाल चलन का कैसा उत्पन्न होता है? ਬੁਰੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਪन्न हमारा ਹੁੰਦੇ ਆ? माइंड में आने वाला बुरी विचार का कारण, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ सबसे ਵਿਚਾਰ, पहले माइंड में पाप पैदा होता है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਪੈਦਾ वो ਹੁੰਦਾ ਹੈ, पैदा होते होते हृदय में आ जाता है, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ उसके ਵਿੱਚ ਆ बाद ਜਾਂਦਾ पूरा ਹੈ, शरीर में काम करता है। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ इसलिए ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ सारे शराब पाप के ऊपर जय पाने के लिए ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਪ ਪਾਪ ਤੋਂ कलवरी क्रूस में प्रभु यीशु मसीह उस कुर्बानी अपना शराब अपना ऊपर लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ यशायाह 53 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? ਯਸ਼ਾਇਆ 53 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। पहला वचन से हम पढ़ने वक्त ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ यशायाह 53 अध्याय पहला वचन से पढ़िए। यशाया 53 अध्याय पहले वचन तो पढ़ांगे। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्बल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा, उसका रूप भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ा है कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। पढ़ी निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। निश्चय उसने हमारा रोहों को सहना है और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारा दुखों को उठाया है तो भी हमने उससे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण अपराधों के कारण घायल किया गया है। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हमारा शांति के लिए ताड़ना सहा, साड़ी शांति के लिए उसने ताड़ना उसके कोड़े खाने में हम शिफा पाते हैं। उसने कोड़े खान दे नाल से शिफा पाए। इसलिए अपने ऊपर शराब लिया है, उसने अपने उत्ते श्राप नु लिया। जो काट में लटकाया जाता है, जेड़ा रुख दे उत्ते लटकाया जाता है, श्रापित है। और जेड़ा श्रापित है, सारी बातों का अपना ऊपर लिया है। उसने सारी गल्लां नु अपने ऊपर लिया। शांति के लिए उतारना सहा, साडी शांति के लिए उसने ताड़ना मन में कितनी दुख आ जाता है। साडे मन दे विच कितना दुख आ जब हम जाता है। कलवरी क्रूस को प्रेम को ध्यान करेंगे, जब ਅਸੀਂ कलवरी क्रूस ते प्रेम इस दुनिया का दुखों को हम भूल जाएंगे। इस दुनिया दे दुखां नु ਅਸੀਂ भुल जांदे हां। कलवरी क्रूस को हमेशा उस महान प्रेम का हम याद करना है। कलवरी क्रूस दे महान प्रेम नु ਅਸੀਂ हमेशा याद रखना। हम याद नहीं करते हैं, ਅਸੀਂ याद नहीं करते। हम हमेशा हमारा दुखों को याद करते हैं, ਅਸੀਂ हमेशा अपने ही दुखां नु अपना याद करते बच्चों हैं। को कष्टों को ही देखते हैं, अपने बच्चों दे दुखां अपना नु परिवार का कष्टों को ही देखते हैं। अपने परिवार दे दुखां नु परमेश्वर के प्रिय बच्चे जब आप कलवरी क्रूस के महान प्रेम को याद करेगा, परमेश्वर दे प्यारे बच्चों जदों ਅਸੀਂ बीमारी आपका शरीर से भाग जाएगा, बीमारी ਤੁਹਾਡੇ शरीर कष्ट आपका जीवन से दूर हो जाएगा। कष्ट ਤੁਹਾਡੇ जीवन तो दूर होएगा। सारे कष्टों को प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस में सहन लिया है। सारे कष्टों ने प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे सह लिया। देखिए अभी थोड़ा सा शरीर में कष्ट होने पर तो हमारे लिए कितना कष्ट होता है। थोड़ा जिहा शरीर दे विच कष्ट आएगा तो सानू कितना कष्ट होएगा। जब यीशु को मारा है, जब यीशु नु मारया गया, शरीर का जो मांस ऐसे खींच के बाहर आया है, शरीर का जड़ा मांस है खींच के बाहर आया। अभी एक कांटा हमारे शरीर में लगने से कितना कष्ट होता है। एक जेकर कंडा साडे शरीर दे विच लग जाए सिर तो में कितने कांटे रखा है, सिर दे उत्ते कितने कंडे रखे। सिर्फ रखा नहीं, उसको लाठी लेकर मारा है। सिर
सिर्फ रखा नहीं, उसको मारा गया। कितनी कष्ट उठाया है, कितना कष्ट चलिया, किसके लिए? किसके लिए? हमारे लिए, साडे लिए। हम क्या करते हैं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ प्रभु ਹਾਂ? यीशु मसीह के लिए क्या करते हैं? ਅਸੀਂ प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए यीशु अपना लहू दिया है, ਸਾਡੇ लिए प्रभु यीशु अपना जान मसीह दिया है। ने अपनी जान ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हम क्या करते हैं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। देखिए वैलेंटाइन डे रहने वक्त एक दूसरे को गिफ्ट देता। ਜਦੋਂ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। क्या गिफ्ट देता है? ਕੀ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਆ? गुलाब देता है, ਗੁਲਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ताजमहल देता है, ताजमहल देता है। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। यीशु हमारे लिए क्या दिया है? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ अपना ਕੀਤਾ? अपने आप को दे दिया है। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। इसलिए उस महान प्रेम की याद करना है। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। उसके लिए हम क्या करते हैं? ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ प्रभु ਕਰਦੇ ਹਾਂ? यीशु मसीह के लिए हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ हमारे ਕੀ लिए ਕਰਦੇ ਹਾਂ? अपना जान हमारे लिए दिया है। उसने अपनी जान ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ। हम यीशु के लिए क्या करते हैं? ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? हमारा शराब को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया है। ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਨੂੰ प्रभु यीशु मसीह ने हम ਆਪਣੇ उसके ਉੱਤੇ लिए क्या ਲਿਆ। करते हैं? ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। दूसरा हम देखने होगा ਦੂਜਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵੇਲੇ कलवरी क्रूस में जब चढ़ाई किया है, ਜਦੋਂ ਕਲਵਰੀ ਕ੍ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, जब अपना प्राण को प्रभु यीशु परमेश्वर को ऊपर सौंप दिया है, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, तुरंत क्या हो गया है? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? वचन पढ़िए मत्ती के सुसमाचार। ਪੜਾਂਗੇ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ। जब कलवरी क्रूस में अपना जान दिया है, ਜਦੋਂ ਕਲਵਰੀ ਕ੍ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ जान ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, देने का तुरंत पहला एक काम किया है। जान देने तो थोड़ा पहला उसने ये काम किया। सबसे पहले शराब अपने ऊपर लिया है। सब तो पहले शराब नु अपने उत्ते लिया। दूसरा हम देखने वक्त दूसरा देखन दे वेले मत्ती का सुसमाचार 27 अध्याय, मत्ती दी इंजील 27 अध्याय उसका 51 वचन पढ़िए। 51 वचन पढ़ांगे। 51। और देखो मंदिर का पर्दा फट गया और ऊपर से नीचे तक एक फटकर 2 टुकड़े हो गया। पढ़िए माइक में पढ़िए, माइक में पढ़िए। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, 2 टुकड़े हो गया है, और धरती डोल गई और चट्टाने तड़क गई। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो गई। जब अपना प्राण को समर्पण किया है, जब उसने अपनी जान को दिता है, उन्होंने पहला किया हुआ काम यही है। पहला किया हुआ काम यही से ऊपर मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया है। हैकल दा जड़ा पर्दा ऊपर तो लेके हीठा तक फाड़ दिया। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो गई। जो हम पहले वचन पढ़े इब्रानी में, जड़ा सी प्राणी दे विच वचन अति पढ़या, पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर हमको योग्य बनाता है। अति पवित्र स्थान दे विच जान दे लिए परमेश्वर सानू उसका योग्य पहले बनाता कोई भी नहीं प्रवेश कर सकता है। है। उस तो पहला कोई भी जान प्रभु नहीं यीशु सकता। मसीह का कुर्बानी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी दे उस रहे अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर हमको योग्य बनाता है। उस अति पवित्र स्थान दे विच प्रवेश करने के लिए परमेश्वर सानू योग्य बनाता है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर का निकट आने के लिए योग्य बनाता है। परमेश्वर के नेड़े आने के लिए योग्य बनाता है। देखिए वो पहला पतरस में हम क्या पढ़ते हैं? पहला पतरस दे विच ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। 3 अध्याय 18 वचन पढ़िए। 3 अध्याय 18 वचन पढ़ांगे। पहला पतरस 3 अध्याय 18 वचन। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के बाप से तो घात किया गया पर आत्मा के बाप से जिलाया गया। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का कुर्बानी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी परमेश्वर का निकट आने के लिए मदद किया है। परमेश्वर ने नेड़े आने के लिए मदद की। हम एक समय में दूर था, ਅਸੀਂ एक वेले दूर से, लेकिन क्या करता है? पर की करते सी? हम सबको परमेश्वर के निकट आने के लिए मदद करता है। सानू साਰਿਆਂ ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ अति करता है। पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए मदद करता है। अति पवित्र स्थान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ मदद करता टाइम है। नहीं होने के कारण अगला हम देखते हैं। ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ एफएसी में हम क्या पढ़ते हैं? इफिसिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़ते ਹਾਂ। एफएसी 3 अध्याय, इफिसिया 3 अध्याय उसका 16 वचन पढ़िए। उसका 16 वचन पढ़ांगे। एफएसी 3 अध्याय 16 वचन। इफिसिया 3 अध्याय 16 वचन। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार
तुम्हें यह दान दूसरा दे। अध्याय 16 हाँ दूसरा अध्याय 16 वचन हाँ। दूसरा अध्याय 16 वचन। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर हाँ। परमेश्वर से मिलाए। क्रूस पर क्या किया है? क्रूस दे उत्ते की कीता? क्रूस के द्वारा क्या किया है? क्रूस दे राही की कीता? हाँ बोलिए आप लोग बोलिए, क्रूस के द्वारा क्या किया है? क्रूस दे राही की कीता? हाँ दोबारा बोलो। हाँ और क्रूस पर बैर को नाश करके हाँ इसके द्वारा हाँ। दोनों को एक देह बनाकर। हाँ अभी आप लोग बोले क्रूस के द्वारा क्या किया? क्रूस दे राही की कीता? हाँ परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु दे नाम दी तारीफ होवे। हम सिर्फ कलवरी क्रूस को ध्यान करते आंखों में आंसू बहा के उसके दुखों को याद करने से काफी नहीं है। सिर्फ असली उस कलवरी क्रूस में याद करके आँखों से आंसू बहा के काफी नहीं है। क्रूस में यीशु मसीह अपना कुर्बानी दिया, उस कुर्बानी का बहुमूल्य समझना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने साडे लिए कुर्बानी दी थी, इसलिए उस कुर्बानी ने सानू बहुमूल्य समझना चाहिए। सिर्फ उस दुखों को याद करके आंसू बहा के जाने से काफी नहीं है। सिर्फ उस दुखानो याद करके आंसू बहाना काफी उस नहीं है। उद्देश्य उस मकसद हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए। उसका उद्देश्य या मकसद उस सब साडे जीवन हम इन दिनों में पूरा लगातार फास्टिंग प्रेयर में कई बातों को ध्यान करते हैं। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ क्रूस के ਦਿੱਤਾ। द्वारा क्रूस ਦੇ ਰਾਹੀਂ वैर को नाश किया है। ਉਸਨੇ ਵੈਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। हमारे अंदर जो वैर है नाश होना चाहिए। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। क्रोध गुस्सा कड़वाहट, क्रोध गुस्सा ਤੇ कड़वाहट। दूसरा फर्क दिखाने वाला आत्मा, दूसरा परखन वाला आत्मा। ये क्या करता है? एक ही करता है, एक दूसरों को मिलने नहीं देता है, एक दूजे ਨੂੰ ਮਿਲਣ नहीं एक देता, दूसरों को प्रेम के साथ रहने नहीं देता है। एक दूजे ਨੂੰ प्यार ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ नहीं जिसका ਦਿੰਦਾ। अंदर वैर आ जाता है, जिसके अंदर वैर आ जाता उसके है, अंदर कलवरी क्रूस का यीशु मसीह का प्रेम नहीं है। उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नहीं है। हमारा परमेश्वर प्रेम है, साडा परमेश्वर ਜਿਹੜਾ वो प्रेम है, प्रेम नहीं करता है, ਜਿਹੜਾ प्रेम नहीं वो करता, परमेश्वर को नहीं जानता है। वो प्रभु ਨੂੰ नहीं हमारा जानता। अंदर हर एक अंदर मसीह का प्रेम होना चाहिए। साडे हर एक ਦੇ ਅੰਦਰ परमेश्वर ਦਾ प्रेम होना चाहिए। प्रेम का सिंबल क्या है? प्रेम की निशानी की है। हालेलुया। सोने वाले गले ले बोले हालेलुया। प्रेम का सिंबल क्या है? प्रेम की निशानी की है। बोलते हैं, कई लोगों को पता है लेकिन बोलते हैं। प्रेम का सिंबल क्या है? प्रेम की निशानी की है। हैं? हाँ हाथ पता नहीं क्या। हाँ परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। इस दिल के अंदर क्या है कोई नहीं जानता है। इस दिल के अंदर की है कोई मनुष्य नहीं चेहरा को देखता है, मनुष्य चेहरे को परमेश्वर देखता है, हृदय को देखता है। प्रभु दिल को देखता है। हाँ परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ इस हो। वैर को हम नाश करना चाहिए। इस वैर नु सानू नाश कलवरी करना क्रूस के चाहिए। द्वारा नाश करना चाहिए। कलवरी क्रूस दे राही नाश करना उसके लिए मैं एक उदाहरण बताता हूँ। इसके लिए मैं एक उदाहरण उस दसांगा। क्रूस के द्वारा वैर को प्रभु यीशु मसीह ने नाश किया है। उस क्रूस दे राही प्रभु ने वैर नु नाश किया है। अभी इन दिनों में वो ट्रेडिशन आजकल चल रहा है। इस हुण ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਜ ਐਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, हाँ लेकिन उसको हम नाश करना चाहिए। पर उसनु सानू नाश करना हम मसीह चाहिए। को ग्रहण किया, मैं विश्वासी बोलकर चलने से काफी नहीं है। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, मैं विश्वासी ਹਾਂ, ऐसा करके काफी उसका नहीं मैं है। वो एक उदाहरण बताता मैं हूँ। एक उदाहरण दसांगा। जब यूहन्ना का सुसमाचार में हम जाते हैं, ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, वो वहाँ पर एक स्त्री को देख सकता है। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ औरत ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ हाँ, ਹਾਂ। वो पानी लेने के लिए आया है। ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈ। हाँ समारी स्त्री है। ਉਹ ਸਾਮਰੀ औरत है। हाँ वहाँ पर यीशु बैठा है। ਉੱਥੇ ਯीशु बैठा है। हाँ यीशु बैठा है। तब यीशु ने क्या कहा? यीशु बैठा ਤੇ यीशु ने की कहा? यीशु उस स्त्री से क्या कहा? यीशु ने उस औरत ਨੂੰ की कहा? मुझे पानी पिलाओ। ਮੈਨੂੰ पानी पिलाओ। हाँ परमेश्वर के नाम की प्रभु तारीफ। ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। हाँ वहाँ पर हम देखते हैं ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ उस स्त्री ने क्या बोला है? उस औरत ने की बोलिया। यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय यहोना दी किताब 4 अध्याय 8 और 9 वचन पढ़िए। 8 ਅਤੇ 9 वचन पढ़ांगे। क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। यहाँ पर 2 जाति लोग हैं। इथे 2 जाति दे एक लोग हैं। यहूदी है,
एक यहूदी है, एक दूसरा सामरी है। एक दूसरी जड़ी सामरी है। सामरी स्त्री जो है उनका जीवन में बहुत कमी घटी है, सामरी औरत है, उसके जीवन में बड़ी उनका कमी लाइफ घटी है। सही नहीं है, उसका जड़ा जीवन सही नहीं फिर है, भी अपना ट्रेडिशन नहीं छोड़ रहा है, फिर भी अपनी रीत नहीं छाड़ते, अपना रीति रिवाज नहीं छोड़ रहा है। अपने रीति रिवाजों को नहीं छाड़ते। यहूदी होकर सामरी स्त्री का सामरी के पास क्यों पानी मांगता है? यहूदी होके सामरी को पानी हम क्यों एक मांगता दूसरे है? से मिल नहीं पाएंगे। ਅਸੀਂ एक दूसरे के नाल मिल नहीं इसलिए सकते। एफएसी में दूसरा अध्याय 16 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? इसलिए इफिसियों की किताब दूसरा ये अध्याय 16 भेदवाद, ये जो बैर जो है नाश करके दोनों को एक ही बनाया है। उसने वैर नु नाश करके दोवां नु एक ही बनाया है। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु दे नाम दी तारीफ होवे। वैसा ये नया नियम में हम पढ़ा है। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ पुराना ਹੈ। नियम में जाने वक्त ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ यूसुफ उसकी भाई लोग दोनों मिलकर खट्टे मिलकर रोटी खाया है। ਯੂਸੁਫ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। वहाँ पर भी ये भेदभाव हम देख सकता है। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। यशाया उत्पत्ति 43 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? उत्पत्ति 43 अध्याय तो उसके 32 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? 43 का 32 वचन पढ़ते हैं। हाँ, बस। तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और भाइयों के लिए भी अलग और जो मिस्री उसके संग खाते थे उनके लिए भी अलग भोजन परोसा, इसीलिए कि मिस्री इब्रियों के साथ भोजन नहीं हाँ, करते, मिस्री जो है ये इब्री के साथ नहीं मिल सकता है, दोनों खट्टे नहीं रह सकता है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। हाँ, इसलिए ये भेदभाव जो डिफरेंस है उसको नाश करने के लिए कलवरी क्रूस में प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहाया है। इस भेदभाव को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी उस उद्देश्य को हम जानना चाहिए। उस उद्देश्य ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ मसीह है। में आने के बाद हम सब एक ही है। मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ इस ਇੱਕ ਹੀ वैर को ਹਾਂ। नाश करना इस चाहिए, वैर ਨੂੰ ਨਾਸ਼ उस ਕਰਨਾ डिफरेंस को नाश करना चाहिए। चाहिए। उस भेदभाव ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ हाँ, चाहिए। परमेश्वर के नाम की प्रभु तारीफ। ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ हम ਹੋਵੇ। सब मसीह में एक है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ पवित्र ਹੀ ਹਾਂ। यीशु के लहू के द्वारा, बहुमूल्य लहू के द्वारा मुझे और आपको परमेश्वर ने खरीदा है। बहुमूल्य लहू ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। खास करके हम सभी ऐसे ही सारे मीटिंग माने होकर सब एक ही हो जाता है। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ खास करके शादी के टाइम में हम देखे ना ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੇਲੇ जितने भी होने दो वो लोग अपना रीति रिवाज नहीं छोड़ता है। ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ नहीं ਛੱਡਦੇ। शादी रहने वक्त, शादी होने वक्त एक बात आप देखना है, ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ लड़का ਦੇਖਣਾ मसीह में है, ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ लड़की मसीह में है, लड़की मसीह ये देखना चाहिए। ਇਹ ਦੇਖਣਾ हाँ, चाहिए। भेदभाव नहीं देखना है, भेदभाव नहीं देखना जाति चाहिए। नहीं देखना है, जाति नहीं देखना भाषा चाहिए। नहीं देखना है। भाषा नहीं देखना हाँ, चाहिए। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। हाँ, इसलिए वैर को कलवरी क्रूस के द्वारा नाश करके दोनों को एक ही बनाया है। ਵੈਰ ਨੂੰ ਕਲਵਰੀ ਕ੍ਰੂਸ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। अगला कलवरी क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया है? अगला कलवरी क्रूस ਦੇ ਰਾਹੀਂ प्रभु ने ਕੀ कोलोसी ਕੀਤਾ? दूसरा अध्याय उसका 14 और 15 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? कुलूसिया दूसरा अध्याय 14 से 15 वचन पढ़ांगे। कोलोसी दूसरा अध्याय कुलूसिया दूसरा अध्याय 14 और 15 वचन। 14 से 15 वचन। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ, क्रूस के द्वारा उनके ऊपर जय जयकार का ध्वनि सुनाया है। क्रूस ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ जय किसके जयकार ऊपर जय जयकार का ध्वनि सुनाया है? किस ਦੇ ਉੱਤੇ जय जयकार ਦੀ ध्वनि अधिकार के ऊपर। अंगीकार ਦੇ ਉੱਤੇ हाँ, अधिकार के ऊपर। अधिकार ਦੇ ਉੱਤੇ अथॉरिटी एंड पावर्स एंड रूलर्स। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। हाँ, अधिकार के ऊपर इस कलवरी क्रूस के ऊपर जय दिया है। अधिकार ਦੇ ਉੱਤੇ इस कलवरी क्रूस हम ਦੇ हर ਉੱਤੇ एक अधिकार के ऊपर अधिकार के नीचे हम रहता है। ਅਸੀਂ हर एक अधिकार ਦੇ नीचे रहने हैं। हाँ, लेकिन हम अब अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है। पर ਅਸੀਂ अधिकारियों के लिए दुआ करनी इस कलवरी क्रूस के द्वारा उस हर एक बातों के ऊपर हम जय पाना है। है। इस कलवरी क्रूस ਦੇ ਰਾਹੀਂ हर एक गला ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। कारण क्या? प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के द्वारा अधिकार के ऊपर जय पाया है। कारण की है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस कलवरी क्रूस ਦੇ ਰਾਹੀਂ हर एक गला उसकी ਦੇ ਉੱਤੇ उदाहरण में बताता हूँ। उसका उदाहरण मैं ਦੱਸਦਾ जब ਹਾਂ। मत्ती का सुसमाचार में हम क्या पढ़ते हैं? मत्ती ਦੀ इंजील ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय। मत्ती ਦੀ इंजील 4 अध्याय वहाँ पर 8 से लेकर 11 वचन तक हम पढ़ेंगे। 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
लेके 11 वचन तक ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। शैतान को एक अधिकार है, एक महिमा है, शैतान दी भी एक महिमा है और इस पृथ्वी का सारी महिमा को दिखाया है। इस धरती दी सारी महिमा ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ है। हाँ, पढ़िए वचन पढ़िए। वचन पढ़ांगे मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय 8 से लेकर 11 वचन तक। मत्ती दी इंजील 4 अध्याय 8 से लेकर 11 वचन तक। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू देकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। परमेश्वर का नाम की तारीफ, प्रभु के नाम की तारीफ हो। दुनिया अधिकार हमको ऑफरिंग देता है, दुनिया के अधिकार सानू मौका देती है, लेकिन कलवरी क्रूस के द्वारा उसके ऊपर हम जय पाना है। पर कलवरी क्रूस ते राही ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ यीशु क्या किया है? यीशु ने हे शैतान दूर हो जा। हे शैतान दूर हो जा। परमेश्वर का नाम की प्रभु के तारीफ, नाम की तारीफ हो। दुनिया के ऊपर हम जय पाना है। दुनिया के ऊपर से जित पानी है। इस कलवरी क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जय पाया है। इस कलवरी क्रूस से राही प्रभु यीशु मसीह ने जित पाई। इस कलवरी दुखों को याद करके 40 दिन रोजा रखता है। कलवरी क्रूस के दुखों को याद करके 40 दिन तक लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। यीशु मसीह 40 दिन रोजा रखा है। यीशु मसीह ने 40 दिन रोजा रखा। किसके लिए रोजा रखा है? किसके लिए रखा? अपना सेवा शुरू करने के लिए रखा है। अपनी सेवा ਨੂੰ शुरू करने के लिए रखा। लेकिन कई लोग रीति रिवाज के अनुसार रखता है, पर कई लोग रीति रिवाज लेकिन हम किसके लिए रखते हैं? पर ਅਸੀਂ किसके लिए अपना जीवन को पवित्र करने के, अपने जीवन को पवित्र कलवरी क्रूस को दुखों को याद करते हैं, उसके मकसद हमारा जीवन में पूरा होने के लिए हम रोजा रखकर अपने जीवन को पवित्र करते हैं। कलवरी क्रूस के दुखों को याद करके उसके मकसद को अपने जीवन में इसलिए दुनिया का उन्नत संसार का अधिकार को ऊपर हम जय पाना है। इसलिए इस दुनिया या अधिकार प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह के इस संसार का सरदार मेरे पास आता, उसका मेरा कुछ भी नहीं है। इस संसार का सरदार मेरे कोल आता है, उसका मेरे कोल तो कुछ भी नहीं है। देखिए, पिलात यीशु को आजाद करने के लिए चाहता था। पायलट पिलातुस यीशु को आजाद करना चाहता है। यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना की किताब 19 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह क्या बोला है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या अगर ऊपर से अधिकार आपको नहीं मिलेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकता है। जेकर ऊपर तो ਤੁਹਾਨੂੰ अधिकार नहीं मिलेगा तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। 19 अध्याय 10 और 11 वचन पढ़िए। 19 अध्याय 10 से 11 वचन पढ़ांगे। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से यीशु ने उससे कहा, अगर यदि कोई ऊपर से अधिकार नहीं आता है तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। परमेश्वर के नाम की तारीफ, प्रभु के नाम की तारीफ। कलवरी क्रूस के द्वारा सारे अधिकार नीचे ही होगा। कलवरी क्रूस से राही सारे अधिकार, इसलिए हम कलवरी क्रूस को दावा करते हैं, सारे अधिकारों के ऊपर हम जय पा सकता है। कलवरी क्रूस का दावा करते हैं, हर एक अधिकार करीब हम देखते हैं कलवरी क्रूस का मौत के द्वारा इस संसार का मौत के ऊपर जय पाया है। कलवरी क्रूस से राही उसने संसार की मौत। पहला आदम जिस दिन जो नीचे जिस दिन जिस फल खाओगे तो नीचे मरोगे करके बोला है। पहला आदम के जिस दिन तू इस फल को खाएगा तो उसी दिन मर जाएगा। उस मौत से गिरा हुआ इंसान को परमेश्वर ने उस मौत का भय से छुटकारा देने के लिए मौत के नाल डिगे हुए मनुष्य को परमेश्वर ने उसको आजाद करने दिए। कलवरी क्रूस का मौत के द्वारा मौत का भय से परमेश्वर ने छुटकारा देता है। कलवरी क्रूस की मौत तो उसने छुटकारा देता है। वचन पढ़िए इब्रानी 2 अध्याय। वचन पढ़ेंगे इब्रानी 2 अध्याय 14-15 वचन पढ़िए। 14 से 15 वचन पढ़ेंगे। इब्रानी 2 अध्याय, इब्रानी 2 अध्याय 14 और 15 वचन। 14 से 15 वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के बागी हैं। इब्रानी पढ़ी। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के बागी हैं, तब वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर
दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। जीवन पर पूरा कई लोगों का मौत का डर। जीवन पर कई लोगों को मौत का डर। मौत कब आएगा? थोड़ा सा बीमारी आने से, थोड़ी सी बीमारी, थोड़ा सा कष्ट आने से, थोड़ा सा कष्ट आने से मौत कब आएगी? मौत कब? हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, यही बोलता है। यही बोलते रहते हैं। मौत के ऊपर जय पाने के लिए मौत के ऊपर जीत पाने कलवरी क्रूस के द्वारा उस मौत के ऊपर जय पाया है। कलवरी क्रूस से राही उस मौत के ऊपर जीत पाए। कलवरी क्रूस के मौत के द्वारा उस मौत के भय से परमेश्वर हमको छुड़ाया है। कलवरी क्रूस से राही उस मौत से डर तो परमेश्वर ने थोड़ा समय कलवरी क्रूस का उस महान प्रेम का हम याद करेंगे। थोड़ा टाइम असली कलवरी क्रूस से प्रेम देते ध्यान करांगे। उस कलवरी क्रूस में हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह अपना हमारा सारे शराब का अपना पर लिया है। उस कलवरी क्रूस से राही प्रभु ने सारे श्राप को अपने उत्ते लिया। हमारा पापों के लिए, साडे पापा दे ले, हमारा अधर्मों के लिए, साडे अधर्मा दे, हमारा कमी कटिया, साडी कमियां कटियां दे ले, हमारे जीवन में आया हुआ कमजोरी के लिए, साडे जीवन दे विच आए हुई हमारे कमजोरी, शरीर में पाया हुआ सारे बीमारी के लिए, साडे शरीर दे विच पाई हुई सारी बीमारी के लिए। बच्चे आपका शरीर में पाए हुए बीमारी कमजोरी को ना देखे। परमेश्वर ने प्यारे बच्चे तुम्हारे शरीर दे विच पाई हुई कमजोरी जिस वक्त कलवरी क्रूस को आप देखोगे, तुसी कलवरी क्रूस को जदों तुसी देखो, सारी बीमारी कमजोरी आपका शरीर से दूर हो जाएगा। सारी बीमारियां ते कमजोरी तुम्हारे शरीर विच चली जाएगी। अपना कष्टों को ना देखे, तुसी अपने कष्टां नु ना देखो। यीशु हमारे लिए मरा है, यीशु साडे लिए मरया। हम उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए ऐसे की करते हैं? हम कितना कष्ट सहते हैं, ऐसे कितना कष्ट कितना दुख सहते हैं, कितना दुख सहते हैं। परमेश्वर को ऊपर परमेश्वर का हजूरी में समर्पण करेंगे। परमेश्वर की हुजूरी दे विच समर्पण। प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह आता है, मैं तुम्हारे लिए मरा है, मैं तुम्हारे लिए मरया। तुम मेरे लिए क्या करते हैं? तुझसे मेरे लिए की करते हो? समर्पण करेंगे, समर्पण करांगे, अपना जीवन को समर्पण करेंगे। अपने जीवन में हर समर्पण एक करांगे। कष्टों को सहने के लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए कष्ट उठाने के लिए हमारा जीवन को समर्पण करेंगे। हर एक कष्टां नु चलन दे लिए अपने जीवन में समर्पण करांगे। कलवरी क्रूस को मौत के द्वारा वैर को परमेश्वर ने नाश किया है। कलवरी क्रूस दे राही परमेश्वर ने वैर नु नाश कीता है। आत्मा के द्वारा हम सब एक हो जाना है। आत्मा दे राही ऐसे सारे एक हो जाना आत्मा के चाहिए। द्वारा हम सब एक हो जाए। आत्मा दे राही सारे एक हो जाना। हमारा अंदर एक ही मन, एक ही आत्मा के द्वारा भरने दे। अपने अंदर एक ही आत्मा तुम परंत हो। हमारा हृदय जो है पवित्र प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के द्वारा, कलवरी क्रूस का उस महान प्रेम के द्वारा भरने दे। अपने दिल नु उस कलवरी क्रूस से प्रेम दे राही परंत हो। थोड़ा समय अपना आंखों को बंद करेंगे। थोड़ी देर से अपनी आंखों को उस बंद कलवरी करेंगे। क्रूस का उसको कलवरी क्रूस का हम ध्यान करेंगे। उस कलवरी क्रूस पे ध्यान करांगे। सिर के ऊपर कांटों के मुकुट, सिर दे उत्ते कंडियां दा ताज, शरीर पूरा घायल किया गया, पूरा शरीर कायल कीता गया, हाथों में किल ठोका गया, हथां दे विच किल ठोके गए, पांव में किल ठोकाया गया अते है। पैरां दे विच किल कितना ठोके गए। दर्द हमारे लिए सहना है। कितना दर्द साडे लिए उस सहना। महान प्रेम का हम याद करेंगे। उस महान प्यार को से हमारे याद मन में, करेंगे। हृदय में पाया हुआ वैर को दूर करेंगे। अपने मन अते दिल दे विच पाए हुए वैर नु से दूर करांगे। हमारा मन का अंदर जो बाई है और बाई को दूर करेंगे। अपने मन दे अंदर जेड़ा डर है उसको दूर करांगे। परमेश्वर हमको बाई का आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर ने सानू डर दा आत्मा नहीं देता। प्रेम, सामर्थ और संयम का आत्मा परमेश्वर हमको दिया प्रेम, है। सामर्थ्य ते संयम दा आत्मा उस देता है। महान प्रेम के द्वारा हम याद भर जाएं। उस महान प्यार के नाम एक दो मिनट के लिए समर्पण करके प्रार्थना करेंगे। 2 मिनट से समर्पण करते हुए दुआ करांगे। साडे शाफा दे रही रुते टंगे आ गया, साडो धर्मी बना लई यीशु पापी बनिया। साडे शाफा दे रही रुते टंगे आ गया, साडो धर्मी बना लई यीशु पापी बनिया। चढ़के ले नाले बत्ती बिनो तली पे उसने काली का। अति खड़ी रुटी पर दे दो, पढ़े आवाज सारा पुजारे। अपनी शरीर रुटी पर दे दो, पढ़े आवाज सारा पुजारे।
अपनी शरीर रूपी पर्दे नो पाटी नवा सितारा खुल्या है अपनी शरीर रूपी पर्दे नो पाटी नवा सितारा खुल्या है इस तिरजन हारा है इस कालन हारा है इस कारण हारा है इस बर्तन हारा है इस तिरजन हारा है इस कालन हारा है इस कारण हारा है इस बर्तन हारा है इस तिरजन हारा है इस कालन हारा है इस तारन हारा है इस बर्तन हारा है इस तिरजन हारा है इस तारन हारा है इस तारन हारा है इस बर्तन हारा है इस तिरजन हारा है इस पालन हारा है इस तारन हारा है इस बर्तन हारा है Thank you, my Lord. Hallelujah. 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 Thank you, my Lord. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, my Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, amen, amen. सभी लोग घुटने में बैठ अपना आंखों को बंद करें। हमारा अंतरियों को आंखों से उस कलवरी क्रूस के महान प्रेम का हम याद करेंगे। उसके सिर पर हाथों को मुकुट है, पूरा शरीर घायल किया गया है। हर एक जगह में शरीर में उसकी पवित्र लहू बहारा है। कष्टों को सहना है, दुखों को सहना है, बीमारियों पर अपने ऊपर लिया है, पापों को अपने ऊपर लिया है। हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए कष्ट सहन रहा है। उस महान प्रेम को हम याद करेंगे। 1-2 मिनट के लिए उस महान प्रेम के द्वारा हम बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लगो यीशुदा पापन दोवे सारे रोगां तो जिंदा शिफा। लगो यीशुदा पापन दोवे सारे रोगां तो जिंदा शिफा। जीवन दिंदा शांति देवे, जीवन दिंदा शांति देवे। यीशु का प्यार मग शैतान मग जना लिया मग शैतान पाटी जहान जित लिया। यीशुदा पापन तोवी सारे रोगां तो जिंदा शिफा। लहू यीशुदा पापन तोवी सारे रोगां तो जिंदा शिफा। जीवन दिंदा शांति देवे, जीवन दिंदा शांति देवे। यीशु दा प्यार मोटी शैतान पापी जहान को जीत लिया। जीते शैतान पापी जहान को जीत लिया। लहू यीशु दा पापा नु तोवे सारे रोगां तो जिंदा शिफा।
सारी जहां तो जीत लिया। Thank you, Jesus, 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 thank you, Jesus. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Body salute ke Yesu ले गया बड़ी सलीब चुट के यीशु ले गया मर्जी पिता दी करते यीशु मर्जी पिता दी करते यीशु सारे दुखारों से लिया सारे दुखारों से लिया सारी सलीब चुके यीशु ले गया सारी सलीब चुके यीशु ले गया मर्जी पिता दी करते यीशु मर्जी पिता दी करते यीशु सारे दुखारों से लिया सारे दुखारों से लिया मर्जी पिता दी करते यीशु मर्जी पिता दी करते यीशु सारे दुखारों से लिया सारे दुखारों से लिया। Thank you, my Jesus, thank you, my Lord, thank you, Jesus, thank you, my Lord. तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपना जान दिया, इसलिए हर रोज प्रभु यीशु मसीह के लिए सेवा करने के लिए और हम हर एक परमेश्वर अनुग्रह देना जो हमारा प्राण आत्मा शरीर को पूरी रीति से परमेश्वर का जुर्म में समर्पण करते हुए पूरा दिल के साथ पूरा मन के साथ पूरा बल के साथ परमेश्वर की सेवा करने के लिए सबको अनुग्रह देना जी तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. दुनिया के लिए नहीं, इंसान के लिए नहीं, किसी इंसान के लिए नहीं, यीशु के लिए जीने के लिए हर रोज कलवरी क्रूस को उठाकर यीशु के पीछे चलने के लिए हमारी परमेश्वर मदद करना चाहिए। तारीफ करें। Praise the Lord, 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 praise the Lord. कलवरी क्रूस का प्रभु यीशु मसीह का कलवरी क्रूस के द्वारा हमको शिफा मिलता है, छुटकारा मिलता है, आनंद और शांति मिलता है। इसके लिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord.
कलवरी क्रूस का प्रभु यीशु मसीह का कुर्बानी के द्वारा दोनों को हम एक ही बनाए, इसलिए एक ही मन एक ही आत्मा के द्वारा चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन होकर बदलने के लिए हमारी एक परमेश्वर मदद करना चाहिए करेगा। कलवरी क्रूस का प्रभु यीशु मसीह का मौत के द्वारा हमारा जीवन में आने वाला सारी मौत को डर के ऊपर परमेश्वर ने जय दिया, उसके लिए हम धारी भरेंगे। हमारा हृदय शुरू से लेकर अब तक बहुत रात में चलाया, मरी को आशीष किया, उसके लिए हम तारीफ करेंगे। शाम को और लगातार होने वाला सारी फास्टिंग, शाम को होने वाला फास्टिंग प्रेयर, कल सुबह होने वाला फास्टिंग प्रेयर, कल शाम को होने वाला प्रभु भोजन की आराधना और संडे होने वाला ईस्टर सर्विस, सब परमेश्वर भोजन के आशीष करना चाहिए, तारीफ करेंगे। रुकावट को दूर करके सबको परमेश्वर का जुरी में आने के लिए परमेश्वर मदद करना चाहिए, तारीफ करेंगे। आज जितने लोग परमेश्वर का जुरी में आए, हर एक परमेश्वर आशीष किया, उनको परिवारों को भी परमेश्वर आशीष करना चाहिए, तारीफ करें। आत्मा शरीर परमेश्वर के बुलंद हाथों में सौंदर्य तारीफ करें। प्रभु यीशु मसीह को जल्द आगमन के लिए हमारी एक परमेश्वर लायक बनाने चाहिए, तारीफ करें। बेटा बहुत आत्मा के लिए हम तारीफ करेंगे। स्वर्गीय पिता हम तेरे धन्यवाद तारीफ कर दे खुदावंद प्रभु जी, आज भी खुदावंद प्रभु जी तुम हमें अपने सम्मुख में लेके इसलिए तेरे धन्यवाद तारीफ कर दे खुदावंद, खास करके खुदावंद प्रभु जी लगातार खुदावंद इस पूरा हफ्ता खुदावंद तो हमारे साथ रह के खुदावंद हमें तेरे सम्मुख में लेके आए, इसलिए तेरे धन्यवाद तारीफ करते हैं। आज भी खुदावंद गुड फ्राइडे वाले दिन खुदावंद तो हम अपने सम्मुख में लेके आ, इसलिए तेरे धन्यवाद तारीफ करते। जितने भी लोग आए सबको खुदावंद आशीष करके देना चाहिए खुदावंद, उनकी खुदावंद प्रभु जी हर एक लोगों को खुदावंद प्रभु जी दुख के साथ आए खुदावंद, सारे दुखों से भी खुदावंद छुड़ाने के छुटकारा पाने के लिए तो मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंद प्रभु जी हमारे खुदावंद इस मीटिंग का शुरुआत से लेकर आखिर तक बोझ उठाया, आशीष करके दिया खुदावंद प्रभु जी, और मीटिंग में खुदावंद प्रभु जी तूने खुदावंद हमारे गीत की सेवा का बोझ उठाया, आशीष करके दिया, आत्मा के आराधना के बाद का बोझ उठाया, आशीष करके दिया खुदावंद प्रभु जी, हमें खुदावंद तूने बलवंत बनाया, इसलिए धन्यवाद तारीफ कर दिया। वचन की सेवा का बोझ उठाया, आशीष करके दिया खुदावंद प्रभु जी, खास करके खुदावंद प्रभु जी हम वचन सुनने वाले नहीं, वचन को हमारे जीवन को बनाने के लिए तो मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंद। आप सचमुच खुदावंद प्रभु जी ये हमारे कलवरी क्रूस पर जाने के द्वारा खुदावंद प्रभु अपने जीवन देने के द्वारा खुदावंद प्रभु जी तूने हमें खुदावंद प्रभु जी खुदावंद आज छुटकारा खुदावंद प्रभु जी अनंत से खुदावंद आत्मा के द्वारा छुटकारा मिला हमारे लिए खुदावंद, जो अनंत में आशा उसके लिए खुदावंद प्रभु जी तो हमें भागीदार बनाते, इसलिए खुदावंद तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं। खास करके क्रूस के खुदावंद प्रभु जी खुदावंद शराब का चिन्ह है खुदावंद प्रभु जी, खुदावंद जब आदम ने पाप किया खुदावंद प्रभु जी, पाप के कारण खुदावंद पृथ्वी जो खुदावंद श्रापित बन गई खुदावंद प्रभु जी, और खुदावंद उसके ऊपर खुदावंद प्रभु जी ऊंट कटारे और खुदावंद प्रभु जी खुदावंद कांटा और ऊंट कटारे खुदावंद प्रभु जी वो खुदावंद देना उसने शुरू कर दिया, दुख उसको खुदावंद प्रभु जी खुदावंद इंसान के लिए खुदावंद एक दुख पैदा हुआ खुदावंद प्रभु जी, और खुदावंद प्रभु जी ये सारे दुखों को खुदावंद तूने खुदावंद प्रभु जी कलवरी क्रूस पर खुदावंद प्रभु जी खुदावंद उठाया, और खुदावंद खास करके खुदावंद अपने सिर पर कांटों का मुकुट रख के खुदावंद प्रभु जी वो सारे खुदावंद प्रभु जी हमारे विचारों में जब बुरे विचार है खुदावंद उनको ऊपर भी खुदावंद तूने जय दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते खुदावंद प्रभु जी। सचमुच खुदावंद प्रभु जी हमारे लिए खुदावंद कलवरी क्रूस पर खुदावंद तूने सारे श्रापों को खुदावंद दूर किया खुदावंद प्रभु जी जो है खुदावंद, इसलिए खुदावंद हम हमेशा खुदावंद वो श्राप के नीचे नहीं बल्कि खुदावंद प्रभु जी आशीष पाने के खुदावंद प्रभु जी हमें योग्य बनाया, इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं। खास करके खुदावंद कलवरी क्रूस पर खुदावंद जो खुदावंद प्रभु जी
मंदिर का पर्दा जो था खुदावंदा दो वहीं से फट के खुदावंदा प्रभु जी उसको खुदावंदा अति पवित्र स्थान में खुदावंदा हमें प्रवेश करने के लिए तूने खुदावंदा हियाव दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ कर दिया खुदावंदा प्रभु जी। क्रूस पर खुदावंदा प्रभु जी तूने में जो खुदावंदा हमारे बीच में दीवार थी खुदावंदा बैर था खुदावंदा प्रभु जी उस बैर को खुदावंदा प्रभु जी दूर करके खुदावंदा हमें आत्मा के द्वारा एक बनाए खुदावंदा प्रभु जी। इसलिए आज भी खुदावंदा प्रभु जी जितने लोगों के मन में खुदावंदा खड़वाहट खुदावंदा बैर विरोध उन सबको खुदावंदा दूर करते हैं खुदावंदा प्रभु जी, आत्मा में एक होकर खुदावंदा पाए जाने के लिए खुदाया सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा प्रभु जी। हालेलुया। और खास करके खुदावंदा प्रभु जी क्रूस के द्वारा खुदावंदा जो अधिकार थे खुदावंदा उसके ऊपर खुदावंदा तूने जय पाए खुदावंदा प्रभु जी। इसलिए खुदावंदा संसार का और खुदावंदा शैतान का प्रभु जी हमारे पर कोई अधिकार नहीं है खुदावंदा, उसको अधिकार के ऊपर खुदावंदा तूने हमें को जय दिया खुदावंदा। इसलिए हमेशा खुदावंदा प्रभु जी वो खुदावंदा तेरी कलवरी क्रूस के द्वारा इन सबको संसार के ऊपर और खुदावंदा प्रभु जी शैतान के ऊपर खुदावंदा जय पाने के लिए खुदावंदा तो हमारी सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा। खास करके खुदावंदा प्रभु जी कलवरी क्रूस के द्वारा खुदावंदा तूने हमें खुदावंदा प्रभु जी और ये खुदावंदा प्रभु जी हमें हमारे जो मृत्यु के खुदावंदा जीवन भर मृत्यु के दास्तां में रहते थे खुदावंदा उनके ऊपर भी तूने जय दिया खुदावंदा। इसलिए खुदावंदा प्रभु जी हम खुदावंदा हमें मृत्यु के भय के खुदावंदा दास्तां में नहीं आ खुदावंदा बल्कि हमें खुदावंदा तूने आजाद किया, इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते खुदावंदा। इस कलवरी क्रूस के द्वारा खुदावंदा प्रभु जी हमें तूने शांति दिया खुदावंदा, छुटकारा दिया खुदावंदा प्रभु जी, बीमारी से चंगाई दिया खुदावंदा प्रभु जी और खुदावंदा अनंत जीवन के योग्य बनाने के लिए खुदावंदा तो हमें वायदा किया, इसलिए खुदावंदा तेरा धन्यवाद तारीफ करते खुदावंदा। इसलिए खुदावंदा कलवरी क्रूस को खुदावंदा हमेशा हमारे सामने खुदावंदा याद करते हैं खुदावंदा खुदावंदा प्रभु जी जय पाने के लिए खुदावंदा प्रभु उसके तेरे रखे चला रखे खुदावंदा दिखाए हुए मार्गों में चलने के लिए खुदावंदा तो हमारी मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंदा कई लोग खुदावंदा जो अक्षरी रीति से इस खुदावंदा दुख के दिन तो मना रहे हैं, लेकिन खुदावंदा सचमुच खुदावंदा हमारे हृदय में एक सच्चा पश्चाताप होने से खुदावंदा हम उस खुदावंदा प्रभु जी तेरे पीछे आ सकते हैं खुदावंदा। उन लोगों को भी खुदावंदा इस बड़े उद्धार में लेके आने के लिए तू मदद करने के लिए तेरे से दुआ करते खुदावंदा प्रभु जी। खुदावंदा जितने नाश हो रहे खुदावंदा उनको भी खुदावंदा इस नाश से खुदावंदा बचाने के लिए खुदावंदा तेरे से दुआ करते खुदावंदा प्रभु जी। कोई भी नाश होना तेरे इच्छा नहीं है, बल्कि हर एक मनुष्य उद्धार पाने खुदावंदा तेरी इच्छा है खुदावंदा प्रभु जी। इसलिए खुदावंदा उद्धार पाने के लिए खुदावंदा तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते खुदावंदा। एक शाम को होने वाली फास्टिंग ब्रेक का बोझ उठा चलाने के लिए मदद करना चाहिए, कल सुबह होने वाली फास्टिंग ब्रेक का और प्रभु की सेवा का हिस्ट्री मीटिंग का बोझ उठा चलाने के लिए आशीष करके देने के लिए मदद करना चाहिए, देश में भी शांति देने के लिए मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंदा हमारे अगुए लोगों को फसल देकर अगुवाई देकर चलाने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। हमारा फेतम भी अच्छा बन जाने के लिए खुदावंदा जितने रुकावटें सारे रुकावटें को दूर करने के लिए सहायता करो। तेरे हाथों में अपना आत्मा प्राण शरीर समर्पित करते हैं, तेरे आगमन के लिए तैयार करो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ। Now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with every one of us now and until Jesus returns in glory. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.